जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी जब हाथ थामते हैं तो ब्लेसिंग्स ऑलवेज अप्लाई हो जाते हैं। और गुरु जी का हाथ थामना वो समय वही चूज करते हैं। हम लोगों पे क्या क्या कृपा गुरु जी ने की। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के पास जो मुझे मालूम है वो यही है कि अंकल को जब डिटेक्ट हुआ कैंसर, तो हम गुरु जी के पास फिजिकली पहुंचे। अगर इससे पहले बहुत साल, 4-5 साल हम गुरु जी के सत्संग सुन रहे थे, अपने ब्रदर से, उनकी फैमिली से, उनके बच्चों से, सबसे सत्संग सुनते जा रहे थे। और ऐसा डायरेक्टली कभी ऐसा मौका मिलना कि हम गुरु जी से मिलते, वो सिर्फ उनकी बेटी की शादी में, ब्रदर की बेटी की शादी में जब गुरु जी पधारे अशोका होटल, और हमने फर्स्ट दर्शन उनके फिजिकली तब किए। सत्संग तो बहुत सुने थे मगर वहां पर जो कुछ देखा वो ऐसा आंखों में, दिल में, जहन में ऐसा फ्रीज हो गया। ये कहते हैं ना, जो पिक्चर स्टार्ट होती है तो एक पूरा फुल फॉर्म में गुरु जी को देखना, और क्या गुरु जी का ऑरा, क्या गुरु जी की फ्रेग्रेंस, क्या गुरु जी की चाल, मतलब इतनी मेहर गुरु जी ने हम पे की उस दिन। एक बार दर्शन, 2 बार दर्शन, 3 बार दर्शन, मतलब ऐसे बैठ के गुरु जी ने हमारी हमारी जिंदगी को उस मोड़ से इस मोड़ पर ले आए। तो वो शादी जब हमने अटेंड करी, गुरु जी के दर्शन, गुरु जी की जो एक महिमा देखी, जैसे कहते हैं ना, भीड़ भीड़ गुरु जी के दर्शन पाने को, गुरु जी को छूने को वेट कर रही थी। सो ऐसी हमारे आंखें, लफ्ज, बातें, सोच ब्लेस कर दी गुरु जी ने कि हम वो ही देख रहे थे जो गुरु जी दिखाना चाह रहे थे। उसके बाद जब गुरु जी ने बुलाया उम्पायर स्टेट में 2004 में, क्योंकि अंकल का कैंसर जो है बहुत लेट स्टेज में पता चला था, तो बहुत यंग एज थी। तो उस यंग एज में नेचुरली हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए हमारे साथ क्या हुआ। पर जब गुरु जी के पास पहुंचे तो उन्होंने वो सारी जो मुश्किलें हमारे लाइफ में आई थी, उस सबको एक एक करके, जैसे एक एक कांटा निकालते हैं ना, पैर में कांटे चुभ जाए तो ऐसे एक एक कांटा उठा उठा के बाहर निकाल दिया। इतनी हमारी जिंदगी को स्मूथ किया। हम उन कांटों को निकालने के लिए भी उसके लायक भी नहीं थे। पता नहीं, हम अगर नहीं यहाँ पहुंचते तो हम लोग शायद टूट गए होते, बिल्कुल टूट गए। कि एक के बाद एक जब गुरु जी ने वो मुश्किलें हमें दिखाई कि ये तुम्हारी मुश्किलें हैं, और मुख से बोल के कि ये तेनों कल्याण दी लोड़े, ये तेनों कल्याण दी लोड़े, तू इत्थे रहना है, तू ए खाना है। ये संगत जी, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ और गुरु जी की महिमा सुना रही हूँ। गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके नायाब है, एक नहीं, करोड़ों करोड़ों तरीके हैं गुरु जी के ब्लेस करने। उनकी तो एक एक इशारा, एक पल, एक नजर, एक नजर पड़ने की देर है, जिंदगी समझ जाती है। करोड़ों करोड़ों कहते हैं ना, जन्मों का हिसाब उनके पास है, वही संभाल ले, बस वही कर ले। इतनी ही गुरु जी से अरदास है, बस आप ही कर लो जो करना है। ऐसे जब गुरु जी हस्बैंड को ब्लेस कर रहे थे, तो हम लोगों को इतना जैसे कहते हैं नॉलेज नहीं थी कि हमें करना क्या है। बस हम आके बैठते थे, हम जानते थे कि हम गाड़ी से आते हैं और गाड़ी में खोलते ही पार करते ही, बल्कि कई बार तो मार्केट में ही जैसे 7 बजने लगे थे, 7 बजे से 15 मिनट, 20 मिनट पहले जितना डिस्टेंस वहां से छोटे मंदिर का होता था, उससे पहले ही हमें फ्रेग्रेंस आनी गुरु जी की शुरू हो जाती कि अब गाड़ी, बैठो गाड़ी में, मोड़ो गाड़ी और पहुंच जाओ। और जैसे ही पार्क करते थे गाड़ी, जैसे गुरुजी सामने खड़े होके हमें रिसीव कर रहे हैं, इतनी फ्रेग्रेंस वहां पर होती थी और खींच के हमें ले जाते, क्योंकि जो जो इश्यूज थे हमारे, उसमें हमारी जो बैटरी बॉडी की डिस्चार्ज हुई होती थी, मतलब थके पड़े होते थे हम लोग। और गुरुजी जब लेके आते थे तो पूरी फुल बैटरी चार्ज करके 2 घंटे के अंदर हमें बिल्कुल दुनिया के लिए तैयार करके भेज देते थे। सो इतनी कृपा जब गुरुजी की थी कि अंकल का कैंसर गुरुजी ने ब्लेस करने के लिए उनको यही तक डिसाइड करके बताया कि आपको यहाँ रहना है, आपको बॉम्बे जाना है, आपको क्या करना है। तो गुरुजी ने ही गाइड करके हमें इंडिकेट करा कि आपको दिल्ली में कुछ नहीं करना, दिल्ली में नहीं कराना है कोई चीज, आप बॉम्बे जाइए। बिकॉज बॉम्बे इज सच अ प्लेस, आज नहीं, अब 2004 की बात है, तो ऐसी जगह ढूंढना टू स्टे देयर फॉर 3-4 मंथ्स कोई इजी टास्क नहीं था। हमने बड़े धक्के खाए मतलब ढूंढने के लिए कि कोई ऐसी जगह, कंफर्टेबल जगह मिले जहां हम आराम से
रह पाए। गुरु जी की मेहर जिस दिन हुई, आज देखिए वहां पर फर्स्ट मंदिर उसी एरिया में है। और जब गुरु जी की मेहर होती है तो इतना कंफर्टेबल खुद का ही फ्लैट, जो कंपनी फ्लैट था, जो अंकल ने ही दिलवाया था कंपनी को। हमें तो भूल ही चुका था, याद ही नहीं था कि वो भी कुछ ऐसा फैसिलिटी भी मिल सकती है। हम तो दूसरा ही कुछ रेंट पे ढूंढ रहे थे या होटल ढूंढ रहे थे कि जहाँ लॉन्ग टर्म रह सके। वो ही फ्लैट गुरुजी ने कंपनी से दिलवाया, ड्राइवर दिलवाया, गाड़ी दिलवाई, घर फर्निश करा दिया। मतलब एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि हम किसी दूसरे सिटी में रहते हैं। और ड्राइवर्स भी ऐसे फर्माबदार जो आज की दुनिया में नहीं मिल सकते। आज भी आप ढूंढने जाएंगे इतने डेडिकेटेड आपके लिए हेल्पर्स नहीं मिल सकते जो हमें वहां मिले। कोई चीज की कमी नहीं होने दी। जिस तरह की चीज हमें जरूरत है, हमारे शरीर को जरूरत है, वो सब चीजें अवेल करा दी विद नो टाइम। इंजॉयमेंट के लिए, आउटिंग के लिए, एवरीथिंग वाज सो स्मूथ। और इतना लंबा ट्रीटमेंट और इतना सिवियर ट्रीटमेंट विदाउट एनी साइड इफेक्ट, आई थिंक इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या इससे ज्यादा पावरफुल ट्रीटमेंट कोई नहीं जो अंकल को वहां मिला। और रोज सुबह गुरुजी 2:30 बजे वहां पे दर्शन देते थे, रोज सुबह 2:30। नो स्लीप देर आकर, मतलब ऐसा उठाते थे कि जैसे आप लंबी नींद से उठे, तो इतना रिलैक्स्ड। ये गुरुजी की इतनी बड़ी दात थी हमें वहां पर कि हमारे सारे काम हम खुद मैनेज करते थे। तो सुबह 2:30 बजे से लेके और रात तक आप अपने काम में लगे हुए हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं उसमें कर रहे हैं। और रात तक कुछ होश ही नहीं होती थी कि हमें कुछ चाहिए या हमें कोई रेस्ट चाहिए। नो वे, पूरा रेस्ट तो रात को गुरुजी खुद ही करा देते थे, उतने ही आवर्स में जितने हमें मिलते। संगत जी, ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली। मैं अगर अपने पे भी अप्लाई करूं इसको, तो आज मैं सोचूं कि मैं 2:30 बजे से उठूं और रात के 9 बजे 10 बजे तक, बिकॉज एवरीथिंग वॉज टू बी डन इन अ स्पेसिफिक वे, तो वो अपने हाथ से ही कर सकते हैं, आदमी दूसरे से नहीं करा सकता। तो मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। कौन कर रहा था या कौन करवा रहा था, ये उन्हीं की ही दात थी। कभी गुरुजी आके टच कर जाते थे, कभी ब्लेस कर जाते थे, कभी दर्शन देके जा रहे थे, कभी सो जाते थे आपके साथ में, कभी आपके साथ में खा रहे होते थे या खेल रहे होते थे। किसी भी तरह का हमारी जो एक नीड थी उसको पूरा कर रहे थे। तो इतनी दात गुरुजी ने बॉम्बे में हमें दी। वो समय जब निकला और हम वापस आए, तो जैसे एक कहते हैं ना, एक ऐसा लगाव गुरुजी से हुआ कि भोपाल से ऐसे लगता था कि हर 10 दिन में, हर 15 दिन में हम किसी ना किसी रीजन से दिल्ली पहुंच जाए और गुरुजी के दर्शन करें। तो गुरुजी को भी मालूम था, तो वो कोई ना कोई जरिया बनाते थे हमें आने का। कोई ना कोई रीजन दे देते थे दिल्ली आने का। हम लोग बैठे थे और 2-3 दिन स्पेंड किए फैमिली के साथ, और दर्शन किए गुरुजी के। बाद को वापिस चले गए। हम जैसे संगत को अलाउड नहीं था मोर देन 1 डे गुरुजी के दर्शन करने। बट इतनी कृपा गुरुजी ने करी कि आप 3 दिन आते हो या 4 दिन आते हो, तो आप चारों दिन आ जाओ, तीनों दिन आ जाओ, ये इंस्ट्रक्शंस। और वहां संगत को, सेवादारों को थी, ये आंटी बारू आंदी है उन्होंने आन दिया को। हम इतना आराम से, चाहे बड़े मंदिर में फंक्शन पे होता था या चाहे एम्पायर स्टेट, वी वर फ्री टू कम एनी टाइम। सो इतनी भी कृपा करी गुरु जी ने हमसे, जो हमें दर्शन दिए, मुक्तल दर्शन दिए। हमारे में कोई कमी रही होगी किसी दिन या कोई पल ऐसा छूट गया होगा, बट उन्होंने हमें फ्री एंट्री दे दी। सो शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है का, जो अपने हर पल हमें दर्शन में अपने ब्लेसिंग्स के और में रखा। संगत जी, एक दिन गुरु जी का जैसे आज्ञा लेने के लिए लाइन लगी थी, क्योंकि हमें मौका मिल जाता था बहुत लंबा बैठने का, कभी 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक रात को। तो ऐसे आज्ञा लेने के लिए तो समय पर सब लोग लाइन लगाते थे, बट गुरु जी बीच बीच में से बिठा देते, चलो आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, तू हल्ले नहीं जाना। सो ऐसे आज्ञा होती थी। तो ऐसे आज्ञा ले रहे थे, तो करीबन शायद 2 या 2:30 बजे होंगे। और ब्रदर भाभी भी साथ में थे, क्योंकि मोस्टली हम लोग वाया, जैसे कहते हैं, शुरू शुरू में हम लोग उन्हीं के साथ आते थे। रास्ता भी नहीं मालूम था ज्यादा, दिल्ली के बारे में चेंजेस बहुत हो गए थे दिल्ली में, और तो दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। तो वो हमें बहुत गाइड करते थे कि इस रास्ते से चलते हैं या यहाँ रश नहीं मिलता। तो साथ में ही खड़े थे ब्रदर से, ब्रदर और भाभी। तो गुरुजी ने एड्रेस किया भाभी को, भाभी की तरफ, ये आज तेरी ननान कितने जा रही है। सो हमारा मेंटल स्टेट यही होता था कि जब हम आते थे बाहर से, तो जहां भी हमने ज्यादा कम्यूट करना है तो उसी एरिया में ब्रदर सिस्टर्स के सबके घर थे, इन लॉज का घर था।
मेरी मदर का घर था, तो कहीं भी वहीं हम रहते थे जहाँ पास में होता था। तो ये सब गुरुजी को पता था। आज तेरी ननान कितने जा रही? सो सिंपल क्वेश्चन, जो एक नॉर्मल वे में आप किसी को कुछ पूछते हैं तो आप उसको बताना चाहते हैं कि हाँ ऐसे में भाई ये कर रहे हैं, बट गुरुजी के वर्ल्ड में नो आंसर टू बी गिवन। कहाँ आपने रहना है, कहाँ आपने जाना है, ही इज वन। वही हुआ। भाभी ने हाथ जोड़ के ऐसे सिर नीचे किया हुआ था। उनको आदेश हो गया कि आज इन्हू अपनी कर लिया जा, इन्हू दिखाइए कि एजे ब्लेसिंग्स मैं करना, प्रैक्टिकल मैं करना है। सो आदेश हुआ तो वो लोग तो पुरानी संगत थे, तो उनको पता था कि क्या करना है। बट हमें अब मतलब यही समझ नहीं आई कि गुरु जी आगे क्या करना चाहते हैं। रात को 2-2:30 बजे निकले हम वहां से, और विद इन 20 मिनट्स उनके घर हम पहुंच गए। और नॉर्मली आर्मी के घरों में एक गेस्ट रूम होता है और हम लोग गेस्ट रूम में ही रुकते थे, बट उस दिन उन्होंने अपना बेडरूम खोला। संगत जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या रीजन था या क्या नहीं था, बट उन्होंने हमें अपना बेडरूम दिया। अब ये गुरु जी की ही रजा है, वो जानते हैं उनको आदेश है या क्या। तो मेहर हुई उस दिन, हम गुरु जी के रूम में बैठे सोए, और विद इन 10 मिनट्स, संगत जी 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे, कपड़े चेंज किए और हम लोग लेटे और सो गए। और गुरु जी के दर्शन स्टार्ट हुए। हम जैसे ही आज्ञा लेके आए गुरु जी से, उसी रूप में गुरु जी आके मेरे मस्तक पे बैठ गए। बिल्कुल छोटे, इतने छोटे जितना आपका पेंडेंट होता है, इतनी छोटा स्वरूप, उसी रूप में आके बैठ गए। और विद इन टू फ्लिक्स भी कहते हैं ना, आंखों की झपक भी और फ्लिक्स भी टाइम लेता है, बट उतने में ही गुरुजी पूरे फॉर्म में आ गए, बड़े जैसे फुल फॉर्म में सामने खड़े हो। और उसी ड्यूरेशन में गुरुजी ने दो एक्शन मेरे शरीर पे किए। वो दो एक्शन करने के बाद गुरुजी सामने खड़े थे, और इमीडिएटली गुरुजी अंतर्धान हो गए। मेरी जो जब सूरत आई, जब मुझे समझ आई, उठी मैं, मुझे लगा या तो मेरे साथ में कुछ हुआ है, कोई जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या कोई हॉस्पिटल में होता है, या किसी का कोई ट्रीटमेंट हुआ है, ऐसी फील आई। क्योंकि मेरा एब्डोमेन था, पूरा पूरा एब्डोमेन ऐसे जल रहा था जैसे किसी ने स्पिरिट डाल दिया। कोई घाव हो गया है उसके ऊपर, स्पिरिट से जैसे कोई क्लीन कर देता है या कुछ ऐसे। इतनी जलन स्टमक में बड़ी। मैंने आसपास देखा कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, बट अंकल सो रहे थे आराम से। और जैसे हम गुरु जी के सत्संग वहां सुना करते थे मंदिर में, वो ही मेरे को एकदम थॉट आई कि ये जो ब्लेसिंग्स मुझे हुई है, जो गुरु जी ने आके मेरे से की है। तो इतना एक्साइट हो गई, बिकॉज बहुत छोटे, जैसे शुरू में कहते हैं ना अपने आप को बहुत छोटा हम लोग जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, हम लोग खुद को भी कम जानते हैं। तो ऐसा मन किया कि हम थे और सबको अपना सत्संग सुनाएं कि ऐसे गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। कि दर्शन बॉम्बे में बहुत हुए, शुरू से गुरु जी ने गाइड किया, बट ये लाइव गुरु जी ने भेज के और मुझे दर्शन दिए और मेरे मेरे को ब्लेस किया इसे। बट मेरे को मना किया गया ऐसे अपना सत्संग ऐसे हल्के में शेयर नहीं करना। और जब हम गुरु जी को शुक्राना करने के लिए नेक्स्ट डे गए, तो आओ फिर गुरु जी के पास एक कोई एल्डरली कपल बैठे थे, और जिनको अंकल जानते थे, साउथ से आए थे तो उनको जानते थे, वेरी नॉन फिगर। आओ फिर इन्होंने अपना सत्संग सुना, राती ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ओ माय गॉड, बिफोर आई स्पीक एनीथिंग, या गुरु जी का शुक्राना करूं या मन में भी आए शुक्राना करूं, तो बस वो जो घर से सोच आई थी, वो वहां आके स्टॉप हो गई सोच। और मेरे को गुरु जी ने अपने चरणों में बिठा दिया। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी जगह को सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे हमें बैठने का मौका मिलेगा, या यहाँ हम बैठ के कुछ बोल सकेंगे, मेरी तो शब्दों की कहते हैं ना, वो सारी पढ़ाई जीरो होगी वहां। और मैं गुरुजी की मुख की तरफ देख रही हूँ कि मुझे बताना क्या है। जो सोच मेरी घर में मल्टीप्लाइड थी और फुल ऑफ थॉट थी, फुल ऑफ वर्ड्स थी, वो सब जीरो। तो मैं गुरुजी के मुख की तरफ देख रही हूँ, या वो एल्डरली कपल को देख रही हूँ, बस वो तो नॉन पीपल थे, तो उनको मैं क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। बट सेकंड टाइम फिर गुरुजी ने अपना शब्द किया, हाँ जी दसो इन्हों राती थोड़े नाल की होया। अब मैं फिर गुरुजी की तरफ देखूं कि मेरे को बोलना क्या है, कि गुरुजी के सामने कोई बोलना इज इम्पॉसिबल टिल ही ब्लेसेस, कि आप बोलो, ये बोलो। उसी टाइम गुरुजी ने फिर तीसरा शब्द किया। तीसरा शब्द यही कह रहा था, गुरुजी
सिंपल वर्ड्स में मेरे से बोल रहे थे, हाँ जी दसो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, किस तरह मैं दर्शन दिखे। गुरु जी ने 3 सेंटेंसेस में वो मेरा सत्संग कंक्लूड कर दिया। और वो एक सेंटेंस बोल रहे थे, उसी सेंटेंस को मैं वो आंटी अंकल को रिपीट कर देती थी विदाउट डिटेक्टिंग अ वर्ड और एडिंग अ वर्ड। वो 3 सेंटेंस पूरे के पूरे विच वर गोल्डन वर्ड्स इन माय लाइफ, वही रिपीट तीनों सेंटेंस करके वो मैं सत्संग आंटी के साथ अंकल के साथ करा। वो तो हमें बाद में मालूम हुआ कि उनको भी सिमिलर प्रॉब्लम थी जैसे मेरे को इशू था। और लास्ट सेंटेंस गुरुजी ने बोला, जाओ चेक करा लो कितने गए सारे फाइब्रॉइड्स। सो ऐसी कृपा गुरुजी ने की कि वो पूरे के पूरा सत्संग गुरुजी ने अपने शब्दों में किया। मैंने सिर्फ रिपीट किया जो गुरुजी ने बोला, क्योंकि मुझे सत्संग करने की जांच ही नहीं थी, मेरे को आता ही नहीं था कैसे एक गुरु के सामने बोला जाता है, कैसे एक गुरु को एक्सप्लेन किया जाता है, उनकी महिमा गाई जाती है, ऐसी जांच ही नहीं। धीरे धीरे गुरुजी ने पूरा गाइड किया कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको ये सब सीखना है यहाँ से। वो सब चीजें बताई, क्या क्या सत्संग सुनवाए कि इन सत्संग से आप धीरे धीरे सब चीजें जानते हैं, आज हम सत्संग कर पाते हैं। तो जब हम गुरु जी के चरण में थे, हमने देखा था कि गुरु जी सामने विराजमान होते हैं, बैठे होते हैं, और हम बैठ के सत्संग शब्द कीर्तन सुन रहे होते हैं। बट हमें खुद से करना नहीं आता कि हम क्या करें। बस इतना ही गाइडेंस मिली कि हाँ ऐसे गुरु जी आसन पे बैठ के आके गुरु जी को जल प्रसाद ऑफर करते हैं, जैसे एक नॉमिनल थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे सोच के कि ऐसे करते हैं। तो वो गुरु जी ने सिखाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जो वो सत्संग आपने हमें करने के लिए गाइड किया। और यहाँ तक कि कौन सा पाठ करना है, किस समय पे करना है, कौन सा सत्संग करना है, किस समय पे करना है, वो समय भी आप चूज करके हमें बताते हैं। क्योंकि हम तो अनजान है, हमें नहीं मालूम कि क्या पल है और क्या समय चल रहा है हमारे ऊपर, या कैसी हमने अच्छी बुरी क्या चीजें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता हमें। तो वो गाइड करेंगे तो सही करेंगे, हमें सारा कुछ हम ठीक से ही कर पाएंगे। यहाँ तक कि बहुत दिन तक गुरुजी बताते रहे, 4 या 7, 4 या 7, कुछ समझ ही ना आए। बोले कि 47 बोल रहे हैं, 74 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये समझ हमारी बहुत छोटी है, इतनी जल्दी हम कोई चीज समझते नहीं है। तो ग्रेजुअली हमें समझाती भी है। उन्होंने बताया, क्योंकि हम 4 बजे सत्संग करते थे घर पे, तो उसमें सिर्फ लेडीज का ही जैसे सत्संग होता था। जैसे 8 लेडीज या 7 लेडीज या 10 लेडीज कुछ आ जाती थी, और हम सत्संग करते थे, बिकॉज 4 o'clock इज नॉट द टाइम व्हेन जेंट्स कैन ज्वाइन, है ना। तो गुरुजी ने गाइड किया, फिर बताया, टाइम फिक्स किया, डे फिक्स किया, और डे में कौन सा प्रसाद, कौन सी चीज, वो भी फिक्स किया। वो भी गाइड किया कि हाँ ऐसे थाली लगनी है, ऐसा प्रसाद बनाना है, कैसे कौन सी चीज बनानी है प्रसाद में, ये भी गुरुजी गाइड कर। तो फ्रॉम 4 o'clock जब स्टार्ट हुआ था सत्संग, तो हमें ये भी नहीं पता था कि हाँ कौन सा तरीका है गुरुजी को वेलकम करने का, वो वेलकम करने का तरीका। उसी 4 o'clock वाले को 7 o'clock में गुरुजी ने शिफ्ट कराया, जिससे कि सब जेंट्स भी ज्वाइन कर सके, ताकि अपने कामों से, क्योंकि गुरुजी का टाइम 7 o'clock ही था शुरू से, 7 बजे ही था मंदिर का, 7 बजे से ही गेट खुलते थे, चाहे कोई कितने बजे भी आए बाहर बैठता था। तो 7 o'clock का सत्संग स्टार्ट किया। ऐसे ही बीच में जैसे मैं यूएसए आ जाती हूँ, अब आजकल यहाँ से सत्संग कर रहे हैं, तो ये भी उन्हीं की रजा है शायद। तो पीछे एक फैमिली है जो हमसे, हमारे रिलेशंस, तो वो करते हैं सत्संग। तो उन्होंने सत्संग लिया, और किसी ने जबरदस्ती बोल के कि नहीं 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 हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर लिया। जब सत्संग ब्लेस्ड होता है ना कोई, उसका समय भी ब्लेस्ड होता है। ये गुरु जी ने दो दर्शन देके, जब गुरु जी को दर्शन देना पड़ा उनको समझाने के लिए कि ये तुम्हारी मर्जी का टाइम नहीं है, ये सत्संग का टाइम फिक्स्ड है। और अल्टीमेटली जब खूब डांट के गुरु जी ने समझा दिया कि सत्संग करना है तो ये समय है सत्संग का। और गुरु जी ने यहाँ तक बताया कि ये सत्संग करना, अगर आप भाव से करते हैं, करते रहिए, जितने मर्जी हजारों करोड़ों सत्संग करते रहिए, गिनती में गिनते रहिए, मगर जो भाव का सत्संग है, जो मन का सत्संग है, गुरु से जुड़ने का सत्संग है, अगर उसमें आपका आपका भाव ही नहीं है या मन ही नहीं, तो क्या, तो जो भाव का सत्संग है उसमें गुरु जी विराजमान होते ही हैं, हर एक सत्संग में विराजमान होते हैं, उसमें बैठते हैं, अपनी संगत लेके आते हैं। यहाँ तक कि
पूरी कायनात के जितने देवी देवता हैं गुरुजी साथ में लाते हैं, इस रूप में बिठाते हैं कि हम हमारा हमारी समझ नहीं है, उतनी हमारी समझ नहीं है, बट गुरुजी लेके आते हैं। आपका भाव है, आपने कोई कोई अगर कहते हैं ना कि एक एक छोटा सा उपराला भी किया, छोटा सा, तो गुरुजी कहते हैं कि ये सत्संग में आपकी एक आहुति है, जैसे आपने एक अपनी तरफ से ये आहुति है आपकी। अगर आपने एक मन से जाके एक वस्त्र भी गुरुजी का ले लिया है, तो भी वो आपकी तरफ से गुरुजी को भावपूर्ण अर्पणा है, वो गुरुजी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका भाव शुद्ध है तो, आपका मन शुद्ध है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा भी गुरुजी ने दिखाया, समझाया, तभी हम कर पाए, नहीं तो वॉज इम्पॉसिबल। ऐसे ही गुरुजी ने एक बार, हमारे घर में गुरुजी का एक रूम है, क्योंकि डे वन से जब गुरुजी के पास पहुंचे तो हमें गुरुजी से स्वरूप मिला, तो हमने उसको उसी रूम में ही लगाया था, जबकि गुरुजी की गाइडेंस थी कि ये बाहर का रूम मेरे लिए होना चाहिए, बट बेस्ट रूम वो है जिसमें अभी, जब वो रेनोवेट हुआ घर, तो उस रूम में जी को विराजमान किया। वहां पूजा करके एकदम मैं थी और बाहर निकल रही थी, तो जो बड़ा सा स्वरूप एक सामने है गुरु जी का, एंट्रेंस एंट्रेंस के राइट साइड में था, तो निकल रही थी तो एकदम गुरु जी बोले कि ये सत्संग जड़ा होता है, महायज्ञ होता है। तब समझ नहीं आई, एक बार समझा दिया गुरु जी ने कि ये महायज्ञ होता है। महायज्ञ जो हमने बुक्स में पढ़ा है वो तो कुछ और ही पिक्चर है उसकी, बट उस पिक्चर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो तुसी पढ़ लिख के आंदे हो ना उन्होंने मिटा देना, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ चीज़ां सिखाना। ज्यादा पढ़ लिख के आंदे हैं उन्होंने समझने देर लगी, सो पता नहीं क्या था, बट धीरे धीरे वो समझ में आया कि महायज्ञ कहते ना वो करते थे राजा महाराजा, कौन करते थे, ऐसी हमने स्टोरीज पढ़ रखी, बट गुरु जी ने ये महायज्ञ बोला तो हमारा राजाओं का राजा और महाराजाओं का महाराजा हमारे सम्मुख ही तो है, बड़ा दाता हमारे सामने ही तो है, तो जो भी एक तिलकुल भी करते हो हम लोग, वो भी उस उनको अर्पण, वो भी वो स्वीकार करते, जैसा तैसा हर एक चीज स्वीकार, और गाइड भी करते हैं ना कि इंज करना है तो इंज करना है, तो भूल होती है तो ऐसा, एक दिन कहते हैं ना हर चीज रोजी नहीं है, गुरु जी के पास आए हैं तो आपको जो गलती करेंगे उसको उसको भी बताएंगे गुरु जी, और जो अच्छा करेंगे उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। तो जब हमारे बड़े हैं, है ना, सब जानी जान है, तो एक दिन कोई भूल करी है तो डांटने भी आते हैं, और डांट ऐसी कि जो बच्चों को समझ आ जाए, और अगले दिन उतना ही प्यार करेंगे, उससे शायद मल्टीपल ज्यादा प्यार भी करेंगे कि हाँ ठीक है तुमने करेक्ट कर लिया, इसको तुम्हारा भाव ठीक था, तो उसको रिकग्नाइज भी कर लेना। तो ये बहुत, ये वर्ल्ड इतना प्यारा सा है कि बस गुरु जी की फ्लो में अगर हम होते हैं तो वो हमारे शरीर के एक एक रोम में, मतलब हमारे शरीर से खुशबू आने लगती है उनकी, ऐसा लगता है कि हम बस उनके पास बैठे हैं, उनकी ही शरण में बैठे। अच्छा, एक बहुत प्यारा इसी सेंटेंस से एक सत्संग याद आ रहा है, संगत जी बहुत सत्संग है, सो ऐसे ही एक संगत, बहुत पुरानी संगत, उनके साथ एक बहुत मेजर इशू हो गया। मेजर इशू हुआ तो हम बहुत क्लोज थे, उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, फैमिली में फ्रेंड्स में किसी को कुछ नहीं बताया, जस्ट क्वाइटली कि हाँ ये गुरु जी की रजा है, ये हो गया है, कोई बात नहीं, हो गया तो हमने निकालना है इसको, ये हमने भुगतना है, हमने इसको, ये चाहते होंगे गुरु जी तो अपने आप हमें निकालेंगे इसमें से, अगर निकालना है तो हमको खुद ही निकालेंगे। ऐसा भाव देख के ऐसा लगा कि क्या हम उनकी कोई हेल्प के लिए खड़े हो सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो आज्ञा आनी शुरू हुई कि सुबह ऐसा कर दीजिए, 7 बजे, 8 बजे ऐसा कर दीजिए, 10 बजे ऐसा कर, तो हम टू एंड फ्रो करना स्टार्ट कर दिया, और वहां पर शिव पुराण का पाठ हो रहा था हॉस्पिटल में, तो जैसे मौका मिलता था, जिस दिन में हमको आज्ञा होती थी, जैसे सेवा लगती थी, उस दिन हम जाते थे, तो वो शिव पुराण का पाठ भी वहाँ करना हमें करना मिल जाता था। उनकी सेवा के लिए अगर कुछ आदेश है तो वो भी करना मिल जाता। गुरु जी की नजर से कोई चीज आप कहते ना, आपकी कोई चीज छुपी नहीं है, अंदर बाहर सब ओपन है, कोई पर्दा नहीं है गुरु जी के साथ। तो आज्ञा आनी स्टार्ट हुई और बहुत अच्छा लगा, वही हमारी, जैसे बॉम्बे में मेरी स्टेज थी वही था, मुझे 4 घंटे भी नींद नहीं चाहिए होती थी, तो अगर मुझे कोई बोले कि 5 बजे सुबह उठ के चलना है या 2 बजे सुबह उठ के चलना है, जैसे बड़े मंदिर में गुरुजी शुरू में बुलाते थे, रात भर वहीं सेवा करना है, तो इट्स ओके, मतलब जरूरत नहीं लगती थी, फील ही नहीं होता था अंदर से। और एक दिन मंडे आ गया और उस दिन मेरी सेवा आ गई वहां पर,
तो अंकल मुझे ड्रॉप करके चले जाते थे अपने ऑफिस, और वापसी में ड्राइवर भेज देते थे कि आप आगे जो भी करना है उसके हिसाब से आप ड्राइवर रखो। तो वहां सेवा के लिए मुझे मिली तो बैठ गई, तो मेरे मन में बार बार आई कि मुझे आज मंडे है, आज मंदिर में सो ना जाए, तो ऐसा समय मिल जाए या टाइम मिल जाए मैं बीच में से 2 घंटे मंदिर होके आ जाऊं। देखो गुरु जी की एक थॉट, कैसे उन्होंने इतने बड़ा वहां पर सेवा चल रही है, इतनी हॉस्पिटल के अंदर हम बैठे हैं, तो वो थॉट भी पड़ी गुरु जी ने। और विंटर्स के डेज थे और मैं पाठ करके अभी हटी ही थी, तो एक सेवादार और आ गए। तो उन्होंने बोला कि "अ, आंटी आपको अगर कहीं जाना है तो आप 2 1 घंटा वो आओ।" आज सोचो संगत जी, ये कैसी दात मिली, है ना। मन में सोचा ही कि 2 घंटे में मिले तो मैं अप एंड डाउन करके और मंदिर के दर्शन कराऊं गुरु जी के। वही उनके मुंह से निकला। जाते जाते बोले आंटी कोई बात नहीं, अगर 1 आधा घंटा और भी लग जाएगा कोई बात नहीं। सो अराउंड 12 बजे मैं वहाँ, जब दोपहर का ही टाइम था, तो मैं निकली वहां से और मंदिर में जाके बैठी। पहले ओपन था मंदिर उस टाइम पे, और आराम से बैठने दिया जाता था मंदिर में, कोई जल्दी से भगाता नहीं था, मतलब 5 10 मिनट में आप उठो उठो ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं दीवार के साथ जाके बैठी संगत जी। मैं, जैसे विंटर्स थे तो एक शॉल ओढ़ा हुआ था मैंने, और गुरु जी ने ऐसा ध्यान लगाया, मैं खुद तो ऐसे ध्यान में बैठ नहीं सकती जिस तरह का ध्यान गुरु जी ने उस दिन लगाया। और ध्यान लगवाया और गुरु जी ने गोद में बिठा लिया, और गोद में बिठा के मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया ऐसे जोर से। वो क्या था वो आप जानो, मैं नहीं। बस मेरे को सिर्फ इतना ही पता है कि मुझे ऐसे गुरु जी ने गोद में बिठा लिया। और वो एक्चुअली जो ब्लेसिंग्स मुझे समझ आई बाद में, कि वो आंटी की ब्लेसिंग थी, जो बीमार थे उनकी ब्लेसिंग्स थी। क्योंकि वो जो शॉल मैंने ओढ़ा था उसमें इतनी फ्रेग्रेंस थी, जैसे गुरु जी का जब हम हाथ धोते थे या उनके वस्त्रों के पास में आ जाते थे या दूर भी बैठे होते थे, वो ऐसी सी फ्रेग्रेंस सेम जो हमने गुरु जी के टाइम पे महसूस करी, वैसी फ्रेग्रेंस उस पूरी शॉल में आ गई। अब मुझे समझ ही नहीं आती था, क्योंकि हमारी समझ थोड़ी, कहते हैं ना, धीरे धीरे ही बातें समझ आती। वहां वापस पहुंची, मैंने वो शॉल उनको उड़ा दिया कि ये अब आप रखो शॉल, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो आपके लिए ही आई हैं और उनकी ही जरूरत है इसको। तो वो संगत जी, वो कृपा गुरु जी ने कैसे बरसानी थी ये वो ही जाने। इसमें हमारा कुछ नहीं है, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी ही सोच और उनकी ही ब्लेसिंग है। कई दफा गुरु जी ने दिखाया कि मैं किसी भी रूप में आता हूँ, मैं किसी तरीके से भी ब्लेस कर लेता हूँ। हजारों करोड़ों पता नहीं कितने ही सत्संग आप सुन लो, हर तरह के सत्संग है कि गुरु जी कैसे ब्लेस कर रहे हैं, कैसे ब्लेस कर रहे हैं, एक थॉट से ब्लेस कर रहे हैं, एक टच से ब्लेस कर रहे हैं। बस ऐसे ही हमारे, कहते हैं ना, हमारे शरीर का हर एक श्वास, हर एक पल कहीं आपके काम आ जाए तो क्या धन्य हो जाते हैं हम। ऐसी फीलिंग नहीं आती? आती है, बिल्कुल आती है। ये हमारा जीना धन्य हो गया, और श्वास लेना धन्य हुआ, जब गुरु जी ने हमें चूज किया अपने पास बुलाने का। कोई जरूरी नहीं है कि हजारों करोड़ों साल में गुरु जी के संग ही या हूं या रहूंगी या क्या करूंगी, मालूम नहीं। मगर ये पल जो एंजॉय करने का है ना, जो ये उनकी ब्लेसिंग्स एंजॉय करने का है, उसको कोई ना गवाए, कोई ना गवाए। ऐसे ही एक बार हमारी जब ब्लेसिंग्स साथ में चल रही, तो गुरु जी हमारी लाइफ ऐसे ही ब्लेस कर रहे थे। तो हम यूएसए में आए कि मेरे बेटे की शादी ब्लेस की गुरु जी ने, वो भी बड़े मंदिर में ही सारा दर्शन दिखाया कि वहां पर क्या क्या होना है। कि यहाँ तक कि जो मिलनी की मालाएं हैं, वो भी बड़े मंदिर में दिखाए गुरु जी ने, कि ऑर्किड्स की माला से मिलनी होनी है। जबकि हम तैयारी कुछ और कर रहे थे और वही करके आए तैयारी, बट यहाँ पहुंचे तो आगे देखा जी, वो सारा प्लानिंग और सारा जो अरेंजमेंट था उनका, मूर्ति का, वो सारा ही उसी तरीके का था जैसे गुरु जी ने बड़े मंदिर में दिखाया। तो उस हिसाब से हम चले आगे। और जैसे यहाँ पे यूएसए में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया से फर्क है, बच्चों की थॉट्स पे। नहीं, रिस्पेक्ट एवरीथिंग, कि बच्चे जिस लाइफ में रह रहे हैं या जिस माहौल में रह रहे हैं उसके हिसाब से चलें। नॉट दैट कि हमें कोई इन्फोर्स करती हैं चीजें। तो शादी जैसे गुरु जी ने चाहा ऐसी कराई। पूरी शादी के टाइम पे इतनी संगत थी, और कैलिफोर्निया में तब सिर्फ 50 लोग थे, 50, मे बी 50 में भी, 50 to 60, अगर मैं सोचूं कि उतनी संगत थी सत्संग के लिए, शादी के सत्संग के लिए, उसमें आधे लोग हमारी फैमिली के संगत है, ऐसे। तो गुरु जी ने ऐसी कृपा करी उस शादी के लिए
हर जगह गुरुजी विराजमान होते थे। अगर कोई छोटा सा भी फंक्शन होता था तो गुरुजी का दरबार लगा होता था। पूरी बारात के ऊपर इतनी डिवाइन, जैसे कहते हैं ना चिट्टा डग रहा है, इतना डिवाइन चिट्टा, ये जैसे फ्रेग्रेंस से भरा हुआ, एक ड्रॉप भी आप सूंघोगे तो वो भी फ्रेग्रेंस थी। और ऐसी ही मेस्मराइजिंग मोमेंट्स में वो शादी गुरुजी ने करी। और फर्स्ट टाइम जैसे बच्चा कंसीव हुआ तो हम लोगों के मन में बहुत जैसे ख्याल आते थे कि यहाँ पे तो एक ही बच्चा करते हैं, क्योंकि मेरी डॉटर इन लॉ तो संगत नहीं थी, बट उनको भी दर्शन गुरुजी, उनके पेरेंट्स को भी दर्शन गुरुजी ने हाथ जोड़ा है उनको, जो प्रॉपर वे में जैसे सत्संग में जाना और समझ आना। बट दर्शन गुरुजी ने तभी देने स्टार्ट कर दिए। तो बड़ा मन में ऐसा फीलिंग होती थी, अच्छा यहाँ पे एक ही बच्चा करते हैं। तो मेरा ग्रैंडसन है तो वो अभी शायद 1.5 साल का ही था जब हम नेक्स्ट टाइम पहुंचे बच्चों के पास। और वहां पे भी एक मंदिर रूम उसके घर में भी रखा है, तो वहां पे मैं पाठ कर रही थी। और पाठ करके जैसे ही उठी तो गुरुजी बोलते हैं एक और बच्चा ले ले। अब लगा कि अगर मैं बोलूंगी, बिकॉज वो संगत नहीं है मेरी डॉटर, अगर मैं कुछ बोलूं, ये शब्द मुंह से निकाले तो उसको रॉन्ग वे में ना लिया जाए कि मतलब मैं शादी इसलिए करी है। तो ऐसी फीलिंग, ऐसे सोच के मैं चुप रही कि ये नहीं बताना। तो गुरुजी ने ब्लेस किया, एक सत्संग दिखाया। तो उस सत्संग में जो स्वरूप लगा था वो पूरा का पूरा जलमग्न हो गया। और ये सिर्फ लाइव दर्शन हो रहे थे क्योंकि मैं मंदिर में बैठी थी और मैं पाठ कर रही थी। तो उसी टाइम पे वो स्वरूप बिल्कुल ब्लैंक हो गया। और पूरा ब्लैंक होने के बाद वो जल जो है स्वरूप के राइट साइड में आके और एक एग की फॉर्म ले ली उसने। अब ये क्या ब्लेसिंग्स कर रहे थे गुरुजी हम नहीं जानते, बट ये हो रही थी ब्लेसिंग्स। एक दिन गुरुजी ने बोला कि मैं ब्लेस करना है बच्चा। एक दिन गुरुजी ने ऐसा स्वरूप बना लिया, मेरे मन में ये आया कि अभी तो सत्संग हो रहा है और ये स्वरूप ही वैनिश हो गया। ये कैसे लोग मतलब संगत कैसे कनेक्ट हो पाएगी। इमीडिएटली एक आंटी को जैसे गुरु जी ने सामने लाए और उन्होंने नया स्वरूप हटाया। मुझे नहीं समझ में आया कि ये हुआ क्या है। और कभी भी क्वाइट रहना ही बेटर है, ये धीरे धीरे समझ आएगी, बाद में पता चलेगा। एंड संगत जी बिलीव शी conceived another time and she couldn't say no. It was Guruji's wish to give another child. तो तू और मैं कौन हूं यार? तू बोलने वाला भी कोई नहीं, तू समझने वाला भी कोई नहीं, तू करने वाला भी कोई नहीं। तो फिर हमने क्या करना है? बस चुपचाप जो एक्सेप्ट करना था उसको करा। और गुरुजी ने ये भी दिखाया कि वो लड़की होगी। उस बच्चे को इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने करी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, हमारे घर परिवार पे अपना अपनी ब्लेसिंग्स बरसाने का, हर पल हमें बचाने का, हमें अच्छे रास्ते पे लगाने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।